नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2025 और 2026 में होने वाली है उसके लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न हैं। तो हम इसी क्रम में बढ़ते हुए कक्षा 10 तक हम पहुँच चुके थे और अनुक्रमणिका के बारे में बात करा दी थी मैंने आपको कि कौन कौन से अध्याय हम किस तरीके से पढ़ते जाएंगे। पहला अध्याय चल रहा था राष्ट्र का इतिहास एक परिचय। इसके अंतर्गत हमने 80 महत्वपूर्ण जो 100 क्वेश्चन जो थे उसको हमने कवर किया था। बताना चाहता हूँ, यदि पीडीएफ आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारा ऐप जो है वो खुलेगा, ओपन होगा प्ले स्टोर पर। फिर उसको इंस्टॉल कीजिएगा और आप नोट्स वाले फोल्डर में जाकर के इस पीडीएफ को जो है वो आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो तक तो वीडियो का जो माध्यम है ये आप तक पहुंचने का एक हमारा माध्यम है। हम चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी तरफ से जो सुविधाएं हैं वो हम प्राप्त कराएं और यदि अच्छे से अच्छे यदि आप पढ़ते हैं और आपकी सफलता यदि आपको मिलती है तो उसमें हमारा जो 0.1% भी यदि योगदान होगा तो गर्व का विषय है हमारी एकेडमी के लिए। ठीक है, हम यही चाहते हैं, हमारा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप जल्दी से जाइएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी हमने बहुत सारे जीके क्विज डाली हुई है। देखिए, बीएसएससी से लगा करके या चाहे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगा करके यदि आरएस मेंस का इंटरव्यू तक भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर होने को मिलेगी। क्रम वाइज तरीके से टीचर भी आपको जो है वो मोटिवेशन वगैरह देते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे क्रम वाइज। चलिए अब कंटेंट की तरफ बढ़े तो 80 का जो प्रश्न था यहाँ से हमने कवर किया था। 81वां प्रश्न जो है वहाँ से हमको इस सेशन को शुरू करना है। चलिए, प्रश्न आता है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत जो है वो किसका था। राजपूतों का जो उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से हुई है, ये जो मत है, ये कहना जो है वो कि ये कथन किसका है, तो ये है दोस्तों अपने चंद्रबरदाई का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद भी रखिएगा। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति है, तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में किसने कहा था। वैदिक आर्यों के बारे में किसने कहा था, तो वो कहा गया था डॉक्टर जो अपने GH ओझा थे और CV वैद्य साहब थे। ये ऊपर ही दे रखा ना प्रश्न, ये रहा। तो इनके द्वारा जो है वो वैदिक आर्यों की संतान माना जाता है। तो बहुत सारे जो मत हैं दोस्तों वो माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो पृथ्वीराज रासो में जो है वो चंद्रबरदाई की रचना राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। ठीक है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई थी, तो मुनि जो वशिष्ठ थे उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न आता है अगला, वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए थे, तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। देखिए मैंने तो याद रखा था, च से चालुक्य, च से चौहान, फिर प से परमार, प से प्रतिहार। ये माना जाता है वशिष्ठ का जो यज्ञ था अपने राजपूत में, ये कहाँ पर होता है, तो ये माउंट आबू में होता है। ठीक है, वहाँ पर परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान जो है इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, वशिष्ठ जी के यज्ञ से। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई गई है, तो डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा जो है वो कहा गया है। प्रश्न आता है अगला, राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया है। देखिए शर्मा जी अपने ब्राह्मण ही साहब है, तो इनके द्वारा ही राजपूतों की उत्पत्ति की गई है, इस तरीके से माना जाता है। मत बहुत हैं, क्या पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन अपने को जो इतिहास में लिखा गया है वही अपने को पढ़ना है और उसी का अपने को जवाब एग्जाम में देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है, किनकी, राजपूतों की, तो मान के चलिए, बस अपने को फालतू दिमाग नहीं दौड़ाना है। प्रश्न आता है, किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया। ये दादा फिर अलग से दौड़ के आ गया, राजपूतों की जो विदेशियों की संतान बताया, देख लो, अब खुद तो विदेशी है तो दूसरों को विदेशी बताने लग गया। ये सब चीज़ें होती है। प्रश्न आता है 88 नंबर का, कि अबुल फजल के गोहिल वंश को किससे संबंधित माना जाता है, तो ईरान के शासक जो नौशंखा थे उनके द्वारा माना जाता है अबुल फजल के गोहिल वंश को। ठीक है, कर्नल टोड ने गोहिल वंश को किससे संबंधित माना है, तो वल्लभी के जो शासक थे उनके द्वारा इसको माना गया था। गोहिल वंशों को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया है, तो गोपीनाथ शर्मा और नैन्सी जो थे उन्होंने बताया है गोहिल वंश का जो संबंध है वो ब्राह्मणों से है। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था, तो बप्पा रावल जो थे वो गोहिल के बाद सबसे प्रतापी जो मेवाड़ शासक थे वो थे। बप्पा रावल ने किसे हरा कर के चित्तौड़ पर अधिकार किया था, तो मानमोरी को जो है उसको हराया गया था। बप्पा रावल के एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनाया गया है, तो कैलाशपुरी में बनाया गया है। ठीक है, कैलाशपुरी, वहाँ पर बप्पा रावल के द्वारा जो है वो एकलिंग जी का मंदिर निर्मित किया गया है। तो बोलिए एकलिंगनाथ भगवान की जय। जय श्री राम।